अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है जी नेशनल रिफ़ाइंड सॉल्ट के बारे में। रिफ़ाइंड सॉल्ट चाहे कोई भी हो, अ, इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा दानेदार होता है। और इसमें और आम नमक में क्या डिफरेंस होता है और ये किस तरह से हमें हेल्प आउट करता है खानों में, या फिर इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये जी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो रिफ़ाइंड सॉल्ट है ये थोड़ा सा दानेदार होता है, थोड़ा सा भी नहीं कि ग्रैन्यूल्स इसके होते हैं। और ये जिसको हम ये वो वाला नमक है जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, चाहे हमारे घरों में यूज़ होता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है मोस्टली, जो कि हम चक्की वगैरह से लेते हैं या कोई आम थैलियों में हमें मिलता है। तो वो रिफ़ाइंड सॉल्ट नहीं होता है, वो होता है पाउडर फॉर्म में। हाँ, अच्छा, अब ये वाला सॉल्ट भी मैं अपने घर में इस्तेमाल के लिए लेके आती हूँ और वो वाला भी मेरे घर में आता है। तो मैं किस तरह से इनको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करती हूँ और इनका क्या फ़ायदा है और ये किस तरह से हमें खाने में हेल्प आउट करते हैं, तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ या शेयर करती हूँ आपके साथ। अच्छा, सबसे पहले तो जी ये जो रिफ़ाइंड सॉल्ट है ये है आयोडाइज्ड फूड ग्रेड सॉल्ट है। इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर आयोडीन होता है या नहीं होता, लेकिन ये आयोडीन को हेल्प करता है हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होने में। ठीक है, तो बेसिकली हमारी बॉडी में अगर आयरन की कमी है या आयोडीन की कमी है तो ये उस आयोडीन की कमी को दूर करता है ये वाला नमक जो है। और जो दूसरे वाला नमक है उसके बारे में हम 100% श्योर नहीं होते कि वो हमारी बॉडी में आयोडीन को एब्ज़ॉर्ब करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, वेट जो है ना इसका वो है जी 800 ग्राम, यानी 1000 ग्राम जो है 1 किलो में होता है, तो 1 किलो से ये थोड़ा सा कम है। फ्री फ्लोइंग सॉल्ट का मतलब ये है कि जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है हाथ के अंदर से ग्रैन्यूल्स गिर रहे हैं, तो ये इतना ग्रैन्यूल्स इसके बड़े बड़े होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी फ़ाइन सॉल्ट है ये, यानी कि अच्छा है, फ़ाइन है। और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर हम इसकी बैक साइड की बात कर लें तो इसमें हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है जी नेशनल आयोडाइज्ड सॉल्ट इज़ अ स्पेशल रिफाइंड फूड ग्रेड सॉल्ट है। आयोडीन हेल्प्स इन प्रॉपर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रिवेंट्स आयोडीन डेफिशिएंसी इन एडल्ट्स, यानी बच्चों और बड़ों दोनों के अंदर ये आयोडीन की कमी को पूरा करता है। और इसके अंदर होता क्या क्या है जनाब, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, साल्ट है और पोटेशियम आयोडेट है। ठीक है, और इसकी बाकी की जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमारे पास गिवन है। मैन्युफैक्चर इसको करता है नेशनल फूड्स लिमिटेड, कराची, पाकिस्तान। और लोगो भी इनका बना हुआ है, इनका बार कोड आप स्कैन कर सकते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी ओवर द इंटरनेट। ठीक है, नमक के पैकेट को खोलने के बाद किसी बंद बर्तन में ठंडी और खुश्क जगह पे रखें। क्यों रखें? क्योंकि जो नमी है वो आ जाती है और उसके बाद फिर इसकी ढेलियाँ सी बन जाती हैं, ढेले बन जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको एयर टाइट ही रखें। प्रोडक्शन की तारीख से 18 माह के अंदर इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो यानी इसकी एक्सपायरी का भी कुछ हो सकता है जी, तो बेहतर यही है कि जो इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है उससे पहले पहले आप इसको यूज़ कर लें। नेशनल आयोडीन मिला नमक खसूसी तौर पर रिफ़ाइंड सफ़ेद चमकदार फूड ग्रेड नमक है। आयोडीन बच्चों की बेहतर जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में मदद फ़राहम करती है और बड़ों में आयोडीन की कमी को रोकती है। ठीक हो गया जनाब। और इसकी जो प्राइस है वो अब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन यही कोई 50-100 रुपया ही इसकी प्राइस होगी, कोई ज़्यादा महंगा ये नमक नहीं आता। लेकिन अगर आयोडीन की कमी को आपके जिस्म में पूरा करता है तो ये बहुत बेहतर है, बहुत बहुत बेहतर है। मैं तो कहूँगी उन तमाम किस्म के नमक से जिनके अंदर आयोडीन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब यूज़ किस तरह से करना है हमने और किन किन चीज़ों के अंदर इस सॉल्ट को यूज़ करना है और किन चीज़ों में मैं जो दूसरा पाउडर सॉल्ट है मैं उसको यूज़ करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो अगर हमने बनाना है कुछ शोरबा वगैरह बनाना है या कुछ भी कोई आप इस तरह की चीज़ बना रहे हैं जिसका कुकिंग टाइम ज़्यादा है, जिसको आप कुक करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक शोरबा बना रहे हैं आप, या आप चावल बना रहे हैं, या कोई भी चीज़ इस तरह की बना रहे हैं, तो क्योंकि इसका जो ग्रैन्यूल है ना वो घुलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको डालते हैं और उसके बाद ये एकदम से घुल जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके ग्रैन्यूल्स खुलने में, टूटने में, पिघलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो आपने इसको उन चीज़ों में डालना है जिनका कुकिंग टाइम ज़्यादा है।
बाकी जैसे आप ऑमलेट बना रहे हैं तो ऑमलेट में भी समटाइम्स मेरे साथ ये मसला हो जाता था कि मैं अगर ऑमलेट बनाती थी और उसके अंदर मैं ये वाला सॉल्ट डाल देती थी, क्योंकि इसकी ग्रैन्यूल्स जो हैं बहुत टाइम लेते हैं, तो उस तरह से फिर वो मेल्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि ऑमलेट को आप इतनी ज़्यादा देर के लिए तो कुक नहीं करते ना, तो फिर इस तरह से फ़ील होता है कि आपने डाला नहीं हुआ, नमक नहीं डाला हुआ। लेकिन जब आप उसको चू करते हैं, आप उसको खाते हैं उस फूड को, तो उसके अंदर से ग्रैन्यूल्स जब मेल्ट होना शुरू होते हैं तो वो आपका होल जो माउथ है वो सॉल्टी कर देते हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी ऑमलेट वगैरह के अंदर अगर यूज़ करना है तो आपने फिर दूसरे वाला सॉल्ट यूज़ करना है। और इसके अलावा लस्सी में मैं एडवाइज़ नहीं करती कि ये वाला सॉल्ट डालें, लस्सी में भी ये मेल्ट नहीं होता, क्योंकि लस्सी को हम यूजुअली ठंडा करके पी रहे होते हैं, तो ठंडी चीज़ में भी ये मेल्ट आसानी से नहीं होता है, इसके जो दाने हैं वो नहीं घुलते हैं। तो बेहतर यही मैं समझती हूँ कि फिर लस्सी में भी मैं दूसरे वाला पाउडर सॉल्ट ही यूज़ कर लेती हूँ, जो कि आम थैली में हमें मिलता है, तो उसमें मैं ये नहीं डालती। हाँ, अगर मैं कोई शोरबा बना रही हूँ, मैं डाल रही हूँ, अगर चावल वगैरह बना रही हूँ, या मैं कोई और फूड प्रिपेयर कर रही हूँ जिसको मुझे कुक करना होता है और उसका कुकिंग टाइम जो है वो 10-15 मिनट से ज़्यादा है, तो फिर उसके अंदर मैं पॉसिबली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको डालूँ। और इसी तरह से जब आटा गूँथते हुए कुछ लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी आई वुड सजेस्ट कि ये वाला सॉल्ट यूज़ ना किया जाए। उसमें भी फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जल्दी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जल्दी नहीं घुलता है। तो हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जो आटे का जो नीडिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा देते हैं उसको, 15-20 मिनट कोई इस तरह से। मैं तो खैर इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं गूँथती हूँ, मैं तो बहुत कम टाइम के लिए उसको गूँथती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को पसंद होता है बहुत ज़्यादा गूँधा हुआ आटा, तो वो 15 से 20 मिनट जो है वो उसको गूँथते हैं, तो वो लोग इसको डाल सकते हैं। लेकिन जो आटे का जिनका नीडिंग टाइम कम है, तो वो बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करें। बाकी जी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आपका एक्सपीरियंस इस सॉल्ट के साथ अच्छा है, आपको लगता है कि इसका दाना जल्दी खुलता है, घुलता है, तो फिर आप इसको आम चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे घर में ये दोनों ही नमक आते हैं और मैं इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करती हूँ, और इसी तरह से मुझे सही लग रहा है। क्योंकि जब तक मैं ये सिर्फ यही वाला दानेदार नमक लेके आ रही थी, तो मुझे फिर काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था और मुझे आइडिया भी सही से नहीं हो रहा था। तो फिर से इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इन दोनों को इनकॉर्पोरेट रखूँ अपने खाने में, लेकिन जहाँ पर जिस तरह की ज़रूरत हो मुझे, फिर मैं उस हिसाब से इसकी क्वान्टिटी को ऐड कर लेती हूँ, उसी तरह से मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन बेहतर ये है कि आयोडीन मिला नमक जो है वो अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि जो खाना भी हम इस्तेमाल करें हैं उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी नरिश हो और हेल्दी रहे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, हम सबको, हमारे बच्चों को और हमारे घर के बड़ों को। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।